अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। नाज़रीन, लाहौर शहर को सियासत का मरकज़ कहा जाता है और जब हम सियासत की बात करते हैं तो आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के तसलसल के हवाले से जिस कम्यूनिटी का किरदार सियासतदानों से भी ज़्यादा अहम यहाँ पर नज़र आता है वो हमारे वकला की कम्यूनिटी है। और वकला बरदरी अभी कुछ ही घंटों के बाद एक बड़े इंतखाब में जा रही है। एक मरतबा फिर लाहौर हाई कोर्ट बार के इंतखाबात जमहूरियत की असल रूह को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि हम जिन कम्यूनिटीज़ को लाहौर में बहुत ज़्यादा सराहते हैं उनमें सहाफ़ी भी हैं जिन्होंने अपना इंतखाबी अमल जमहूरियत के साथ और जो उनका आइन था उसके मुताबिक जारी रखा। और इसी तरह वकला भी जो है पूरी कौम जब मार्शल को भुगत रही थी उस वक्त भी अपने जमहूरी अमल को, इस जमहूरियत के तसलसल को, इंतखाबी अमल को बरकरार रखे हुए थे। जो इस वक्त बायोमेट्रिक निज़ाम जो है ख़ास तौर पे मैं उसकी भी यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। बायोमेट्रिक निज़ाम के तहत 21,414 वोटर्स जो हैं वो हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर में ही कोई 4 से 4,500 के करीब वोटर्स रजिस्टर्ड नहीं हो सके थे, लेकिन ये भी एक बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है और मैं इसको भी बहुत पॉजिटिव समझता हूँ। मुल्की सतह पर भी इसकी डिमांड की जाती रही है हमेशा की तरह। बिल्कुल जी, 2 ग्रुप मौजूद हैं और उनमें कांटेदार मुकाबला भी है और मैं बहुत ही मशकूर हूँ कि मेरे साथ यहाँ पर राना ज़िया अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं जिनकी सपोर्ट कर रहे हैं, हामिद खान साहब कर रहे हैं, शफकत महमूद चौहान साहब कर रहे हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया जनाब यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। और प्रोफेशनल ग्रुप की तरफ से आप उम्मीदवार हैं और हमेशा की तरह एक बड़ी बड़ी एक तारीख़ है इस ग्रुप की, आपके ग्रुप की, आपकी अपनी। इस हवाले से बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। मैं यहीं पर मशकूर हूँ से हमारे सीनियर रिपोर्टर मलिक अशरफ हाई कोर्ट को कवर करते हैं, वो भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी गुफ्तगू में शरीक हैं मियाँ दाऊद भी, बहुत ही मुतहरिक और एनर्जेटिक रिपोर्टर हमारे हाई कोर्ट में ही, और हर वकील आपको जानता है। दाऊद, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ दाऊद आपका भी यहाँ पर वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं राना साहब, इंतखाब होने जा रहा है, अब कुछ ही घंटों बाद हक़ राय दही जो है इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, बायोमेट्रिक सिस्टम लग गया। क्या क्या नज़र आ रहा है, क्या होने जा रहा है का इंतखाब में? देखिए जी, इंतखाब तो यही है कि जो वोटर हैं उन्होंने इसको डिसाइड बिल्कुल करना सही। है। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वोटर अपना हमेशा जो उनका फ़ैसला होता है वो दुरुस्त होगा और वो सही उसको करेंगे। सही। और नहीं इंतखाब ठीक। क्यों, मैं अगर ये कहूँ कि राना ज़िया अब्दुर्रहमान को वोट देना है और रमज़ान चौधरी साहब को दूसरी तरफ मुकाबले पर मौजूद है, तो राना ज़िया अब्दुर्रहमान साहब को क्यों वोट दिया जाए? देखिए, मैं तो अपनी बात सिर्फ करूँगा कि मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ जी। और बिलखसूस जब भी कभी इस मुल्क में आइन की बालादस्ती की बात हुई, आज़ाद अदलिया की बात हुई, तो मैंने उसके लिए बेशुमार काम किया, आपके भी इल्म में है। सही। 2009 में मैं लाहौर बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था और मेरे दौर में ही वो जो तहरीक थी अदलिया की वो उसको पाया तकमील को पहुंची और कामयाबी से हमकनार वो बड़ा हुई। मुतहरिक किया आपने वो वकला बहुत को उस हाँ जी, दौरान। जी। और पूरे उस वक्त पूरे पंजाब में वकला मुतहरक थे और बिलखसूस लाहौर में तो बहुत ही मुतहरक थे और उस और तहरीक हर के लिए जुमेरात को राना साहब जब एक जी, जी, रैली निकला करती निकली थी थी और उसमें उसमें जिस सारा तरह लोगों को वकला हर को चीज़ खासतौर पर छोड़कर हर जी हाँ, चीज़ छोड़कर वकला ने उस तहरीक में हिस्सा लिया। मैंने भी उसमें जेलें बर्दाश्त की, मारें खाई, सब कुछ किया। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी बुनियाद है कि आदमी को अपनी सिमत को सही रखना चाहिए सही। और इस मुल्क के लिए काम करना चाहिए, जमहूरियत के लिए काम करना चाहिए, अदलिया के लिए काम करना चाहिए। और मैंने कभी किसी ओहदे को कबूल नहीं किया और कभी कोई सौदेबाजी नहीं की। इसलिए मैं समझता हूँ कि वकला जो हैं वो एक बहुत समझदार वोटर हैं। वैसे तो सारे ही वोटर बहुत समझदार हैं, लेकिन वकला कम्यूनिटी जो है ये ख़ास तौर पर बहुत समझदार है, इनको अच्छे और बुरे की तमीज़ है। सही सही। यहाँ पर मैं थोड़ा सा वाज़ेह भी करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर रमज़ान चौधरी साहब को भी मदऊ किया गया था लेकिन वो तशरीफ़ नहीं लाए, उनकी मर्ज़ी है वो नहीं आए। तो लेकिन मलिक साहब, अगर मैं कल होने वाले इंतखाबात की बात करूँ और बायोमेट्रिक सिस्टम की बात करूँ, वैसे धांधली का शोर तो मचता ही नहीं है आपके। नहीं, पहले भी कोई इस तरह सब ये नहीं होता था कि बायोमेट्रिक नहीं भी था तो कभी ये नहीं होता था कि धांधली नताइज नहीं, तस्लीम हमारे होते थे। इलेक्शन हमेशा फ्री एंड फेयर ही होते हैं। कभी कोई इक्का दुक्का शिकायत होगी, लेकिन मतलब मेजॉरिटी इलेक्शन जो है उसमें कोई धांधली की कभी कोई शिकायत नहीं आती। इसलिए वो एक क्योंकि जमहूरी का एक अमल है, एक तसल्सल है, इसलिए वो चलते रहते हैं इंतखाब। लोग एक्सेप्ट भी करते हैं जीत को भी और अपनी दूसरों की नाकामी को भी तस्लीम करते हैं और कामयाबी को भी तस्लीम करते हैं। मलिक साहब के इंतखाबात होने जा रहे हैं, बड़ा हल्ला गुल्ला, किस तरह देख रहे हैं सारे अमल को आप?
सबसे पहली बात तो ये है कि आज बहुत अच्छा होता अगर आज रमज़ान चौधरी भी यहाँ पे मौजूद होते। हमने पूरी कोशिश की, आज़म नज़ीर तार साहब को भी कहा, बैरिस्टर अहमद क़य्यूम को भी कहा, उन्होंने भी कहा उनको, आज यहाँ पे वो नहीं है। दोनों कैंडिडेट्स को होना चाहिए था। और हमेशा मैं आपको बताऊं, हमेशा हमारी रवायत रही है कि हम दोनों उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद होते हैं, और लेकिन हम कभी दड़ा नहीं बनते। हम रिपोर्टिंग भी वहाँ पे करते हैं, तो हमारे लिए दोनों दड़े, तमाम कैंडिडेट्स जो होते हैं काबिल एहतराम होते हैं, तमाम को कवरेज हम बराबरी के साथ दे रहे होते हैं। यही वजह होती है कि हमें तमाम ग्रुप्स, तमाम वकला कम्युनिटी हमें इज़्ज़त भी देती है और हम उनको इज़्ज़त दे रहे होते हैं। बाकी आपने बात की इलेक्शंस की, तो बिल्कुल बजा है कि ये हाई कोर्ट की हिस्ट्री है, जब से हाई कोर्ट का क़याम अमल में आया पौने 200 साल से, कि यहाँ पे तसलसल के साथ यहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं हाई कोर्ट बार के, और जो बेहतरीन जमहूरियत के रोल मॉडल हैं वो वकला हैं। और कभी नहीं ऐसे हुआ कि वकला जो हैं वो एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाएं, धांधली के लगाएं, कोर्ट्स में जाएं। हालांकि कोर्स में रहने वाले लोग एक दफा झगड़ा हुआ भी था। छोटी मोटी बातें तो देखें घर में भी हो जाती हैं, जो है भी हो जाती हैं, लेकिन वो जो एक रवायत होती है ना कि मैंने आपको मानना नहीं है, वो रवायत नहीं है वकला में। तस्लीम करते हैं, जमहूरियत का बेहतरीन जो है रोल मॉडल है। हाई कोर्ट बार जो है ये सूबे की सबसे बड़ी बार है। यहाँ पे 21,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं और 5,100 डिफ़ाल्टर्स हैं 2 करोड़ रुपए के, वो तो वोट नहीं डाल सकेंगे। बाकी इस दफ़ा बहुत अच्छा हो रहा है कि यहाँ पे इस मरतबा जो इंतख़ाबात हैं वो बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत हो रहे हैं, और आज उसकी हतमी फरिस्त भी है वो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने मुरतब कर ली है। जो वकला का रोल है, काफ़ी बड़ी तादाद में वकला थे। लाहौर में मैं देख रहा था 4,300 के करीब, जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा गया कि 4,300 वकला ऐसे हैं जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं करवा सके। नहीं, लेकिन उन्होंने ये किया कि लाहौर के अलावा बाहर भी उन्होंने भेजी हैं अपनी टीमें के जो बायोमेट्रिक सिस्टम होंगे आज तक जारी है, और हतमी जो होगी उनकी कोशिश होगी कि वो मुकम्मल करें और बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत हों। वकला का जो किरदार होता है वो वही होता है, बेंच और बाहर दोनों का किरदार साइलिन को बर वक्त इंसाफ की फ्राहमी के लिए होता है। जो अदालतों का काम है इंसाफ फ्राहम करना, वकला का भी वही काम है। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि अब जो अदालतें आर्डर्स करती हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता। तौहीन अदालत की दरख्वास्तें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है वो अमल दरामद नहीं करती। वकला ने अब इस सिलसिले में पाकिस्तान बार ने, हाई कोर्ट बार ने, पंजाब बार ने और सभी ने एक इस पर इजलास भी किया था कि अदालती अहकामात पे अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अपना रोल एक और किस्म की मलिक साहब बहस हुई थी, उसमें तो फिर वकला के बारे में भी ये आता है। खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर इंसाफ की फराहमी में कोई रुकावट बनता है तो उसमें वकला का नाम भी उन्होंने लिया। बाकी तमाम अनासर के साथ साथ तारीखें लेने में, मुकदमात को लटकाने में, अगर एक तरफ एक वकील है तो दूसरी तरफ भी तो दूसरा वकील मौजूद है ना। तो वकला बरादरी और इस वक्त जो वकला हैं, वकला का काम क्या है? इंसाफ की फराहमी के लिए रोल है ना उनके किरदार से, अदालत का भी यही है, मैं उनके किरदार से तो इनकार नहीं कर रहा। और अगर अदालतों के अहकामात पे अमल दरामद नहीं होता तो उससे ना सिर्फ अदालतों का बल्कि वकला का जो इमेज है वो भी मुतासर होता है। तो वकला की सबसे बड़ी जो रोल मॉडल है। सही मैं थोड़ा सा उम्मीदवारों के हवाले से, मियां दाऊद के पास थोड़ा सा डाटा भी मौजूद है। आप क्या नजर आ रहा है जी, इंतखाब भी जो मार्का होने जा रहा है, किस तरह देख रहे हैं आप उसको? नज़ीम साहब, मेरे ये जो पिछले 10-15 दिन में हाई कोर्ट बार के इलेक्शन को दोबारा कीनली ऑब्जर्व किया है, उसमें तो शुरू में कुछ एक ग्रुप की तरफ से नज़र आ रहा था कि एक ग्रुप जो है वो एक नशिस्त के ऊपर ज़्यादा मार्जिन से जीत रहा है, लेकिन अब दोनों ग्रुप्स की तरफ से भरपूर कैंपेन चलाई गई है। और अब ये आज के दिन तक ये देखने में आ रहा था कि सुबह जो है ना बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला होगा। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो इस दफ़ा हाई कोर्ट बार के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा डिस्कस जो हो रहा है वो सेक्रेटरी का इलेक्शन हो रहा है। सदर इंडिपेंडेंट ग्रुप की तरफ से रमज़ान चौधरी साहब हैं और प्रोफेशनल ग्रुप की तरफ से राना ज़िया-उर-रहमान साहब हैं। दोनों ही बड़े कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, लेकिन जो सेक्रेटरी की नशिस्त है उसके ऊपर अंस गाजी साहब हैं, वो भी नौजवान वकील हैं, और उनके मुकाबले में शर्जील अदनान शेख साहब हैं। ये अकरम शेख साहब के साहबजादे, ये अकरम शेख साहब के साहबजादे हैं। पहले अंस गाजी साहब पूरे साल से कैंपेन करते आ रहे थे उन, और उसके साथ जवाद अशरफ साहब भी पीपल्स लाल फोरम की तरफ से कैंडिडेट हैं, वो भी कैंपेन करते आ रहे थे। तासुर ये जा रहा था कि जवाद अशरफ साहब और अंस गाजी साहब के दरमियान मुकाबला होगा, लेकिन अचानक से फिर प्रोफेशनल ग्रुप की तरफ से शर्जील अदनान शेख साहब को टिकट दिया गया। और सबसे ज़्यादा जो दिलचस्पी की बात है इस इलेक्शन में देखने में आ रहा है कि नून लीग और तहरीक इंसाफ वो इस हाई कोर्ट बार के इलेक्शन में दोनों एक दूसरे के बहन भाई बने हुए हैं। अच्छा। मुल्की सियासत में ये एक दूसरे के शदीद मुखालिफ हैं, लेकिन हाई कोर्ट बार की सियासत में एक दूसरे के बहन भाई हैं। नून लीग लायर फोरम, अकरम शेख साहब का ताल्लुक नून लीग से है, और नून लीग लायर फोरम शर्जील अदनान शेख की भरपूर कैंपेन कर रहा है। सही। लेकिन प्रोफेशनल ग्रुप की जो
तारीख रही है, पीछे से देखते आ रहे हैं, इनको हेड करते हैं हामिद खान साहब। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मतलब उसका इतना बाहर की पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं रही है, लेकिन एक तासुर है, जनरल परसेप्शन है कि ये इसको पीटीआई ग्रुप जो है वो सपोर्ट करता है। अच्छा, ये और मुकाबले पे जब हम देखते हैं दूसरी तरफ तो आसमा जहांगीर साहब है और अज्यूम किया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी बैक पे कहा जाता है, लेकिन वो आसमा जहांगीर साहब के ग्रुप में और भी सारे वकला के धड़े हैं, आजमगीर तारड़ साहब हैं, हसन बून साहब हैं, बाकी भी धड़े हैं, वो भी उनके साथ मिले, मतलब उनके ऊपर ये, उस ग्रुप के ऊपर ये एलिगेशन नहीं है कि वो किसी एक ग्रुप के साथ है। अच्छा, नून लीग लायर फोरम का ये देखें कि वो नहीं, ये फायदे वाली बात है, नुकसान वाली बात है ना सर, ये क्या इसमें नहीं, ये इस तरह नहीं है। देखें, प्रोफेशनल ग्रुप जो है उसके साथ अब तो मियां असरार साहब का भी एक बहुत बड़ा मतलब है, उसका फिरका उम्मीदवार हूं, लेकिन प्रोफेशनल ग्रुप जो है उसमें तमाम पार्टियों के जो लोग हैं मौजूद हैं, जमात इस्लामी के हैं, पीटीआई के हैं, मुस्लिम लीग नून के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, उसमें पार्टीज का कोई तल्लक नहीं है। वो एक लॉयर्स का ग्रुप है जिसमें तमाम पार्टियों एक परसेप्शन भी बन जाती है। परसेप्शन देखें ना जी, मेरी बाहर बैठा हूं, मैं वकील नहीं हूं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक बंदे की देखें जी, हाफिज अब्दुर्रहमान अंसारी साहब जमात इस्लामी से हैं, सही, ठीक है जी। हामिद खान साहब का अगर पीटीआई से कोई लिंक है तो हाफिज अब्दुर्रहमान अंसारी साहब हैं, मियां असरार साहब हैं, पीर कलीम खुर्शीद साहब मुस्लिम लीग से हैं, सही। मतलब इस तरह वो मुख्तलिफ पार्टियां हैं और उसमें बाकायदा तौर पे सियासी जमातों की सपोर्ट उस तरह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो तमाम लोग मौजूद हैं और वो इस पर नहीं जाते, वो जाते हैं कि मजे की बात ये है, हालांकि सियासी जमातों की ये लायर्स ग्रुप होते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ, बहुत कम होता है कि कोई सियासी लीडरशिप जो है वो वकला का उनको इनवाइट करे या उनका कोई एमएनए या इस तरह कोई कैंपेन में उस तरह मुतहरक हो जिस तरह वकला, वो ऐसे नहीं होता। नहीं, ये वकला की कैंपेन जो उनका अपना बिल्कुल उनका एजेंडा, एक हर दफा एक बड़ी बात की जाती है ना सब, मैं ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ, हर दफा एक बहुत बड़ी बात की जाती है कि जो वकला की वेलफेयर है, फलाह बहबूद है, वो सामने रखी जाएगी। और नौजवानों के हवाले से भी हर दफा, मुझे कितना अरसा हो गया इन वकला की सियासत को इसको देखते हुए, हर दफा नौजवानों की बात की जाती है कि उनके लिए पता नहीं क्या क्या कर दिया जाएगा। इस मरतबा क्या प्रोग्राम है, क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा, और पहले वेलफेयर क्या हुई है, इस ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, हमेशा हमारी जो वकला बरादरी है उसमें इंतखाबात ख़ास तौर पर वेलफेयर के नारे पर और ख़ास उससे भी आगे बढ़ते हुए नौजवान वकला की वेलफेयर के नारे पर लड़े जाते हैं। राना साहब मेरे साथ मौजूद है ना सर, ये हर दफ़ा एक ही नारा होता है कि नौजवान वकला की लीगल एडवाइजरियां, और मैं अर्ज़ करता हूँ एक नारा हर दफ़ा नहीं होता। अच्छा, मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ होते हैं नारे, और नारे सिर्फ नारे होते हैं, जिन्होंने काम करना होते हैं वो आपके सामने बैठे हैं। देखें, बात यह है कि जिस कानून और जिस एक्ट के तहत ये अदालतें कायम हुई हैं उसी एक्ट के तहत बारें कायम हुई हैं, सही, ठीक है ना। जिस तरह अदालतों को उनको अमदाद देना, ग्रांट देना गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, उसी तरह वकला के जो बार्स हैं उनको ग्रांट देना जो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। वो हम पर कोई आसान नहीं है, क्योंकि ये दोनों, वो कहते हैं ना, पहिए दो पहिए, एक ही गाड़ी के पहिए हैं ना, बार अगर नहीं चलेगी तो। मैं उस वक्त तक वेलफेयर, हमारे पास क्या सोर्सेज हैं, हमारे पास सोर्सेज वही हैं जिस तरह अदालतों को ग्रांट मिलती है, अगर उसी हिसाब से अगर बार को ग्रांट मिले तो हम उसमें इजाफा कर एजेंडा दे दिए, एससीसीपी से हम लिस्टें लेंगे। मेरी आम साइलिन के लिए क्या सब मैं उसकी तरफ साइलिन ने वोट, मलिक साहब साइलिन ने भी वोट नहीं ना देने, वोट तो वकला ने देने, लेकिन आम साइलिन के लिए मैं उसमें ये है कि वेलफेयर बार उस वक्त कर सकती है, मैं जितनी मर्जी कोशिश करूं, हमारा कोई अपना कोई फिनांस तो नहीं है ना जी, अपना फंड नहीं है, हम उस वक्त, हाँ ये मेरी कोशिश होगी कि जैसे हमारा हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, उसको इम्प्रूव किया जाए, गवर्नमेंट से ग्रांट किया जाए और अपने तौर पे भी उसमें कोशिश की जाए, ये मतलब उसमें होता है। और वकला की जो लॉयर्स कॉलोनी है, नौजवान वकला के बहुत मसाइल हैं, इसमें भी मतलब ये नौजवान ही था जब इस मतलब उससे आगे बढ़ा, उसके लिए भी ये है कि हमें कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन ये आप कहें कि ये कोई बार अज खुद कुछ कर देगी, बार के पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते, ठीक है। रिसोर्सेज किसने प्रोवाइड करने हैं, रिसोर्सेज उसी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करने हैं जो गवर्नमेंट अदालतों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। इसका क्या मतलब हुआ कि बार का और हुकूमत का तल्लक अच्छा होना चाहिए? नहीं, तल्लक अच्छा ना भी हो फिर भी आसान नहीं है। ये फंड्स जो हैं वो उस कानून में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, नहीं वो तो अगर तल्लक अच्छा ना हो वो नहीं देते। लेकिन ये है कि ये तो उनकी बात है ना, लेकिन अगर तल्लक अच्छा नहीं है या अच्छा है, लेकिन ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हर बार को उसके साइज के मुताबिक गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करे। जिस तरह
हर अदालतों को उसके साइज़ के मुताबिक सपोर्ट किया जाता है, सही, जो कि यहाँ नहीं है। ये मेरी है। डिमांड, और इस पर मैं कोशिश करूँगा कि इस पर अमल किया जाए। दूसरा जो हम कर सकते हैं, जो हम बतौर ओहदेदार कर सकते हैं, कि अपने आप को इस ओहदे से कोई मुफाद ना उठाएं, उसको एक वेलफेयर के मंसूबे पर लेकर चलें। उसमें हॉस्पिटल्स है, लॉयर्स कॉलोनी है, नौजवान वकला के जो वेलफेयर है, वो सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं इलेक्ट हो जाऊंगा, मेरी सिर्फ बात में कि मैं इलेक्ट हो जाऊंगा, कोई वेलफेयर कर दूंगा, मैंने ऐसा दावा कभी ना किया। मैं ये सिर्फ कहता हूँ कि मुझे पहले भी इस बार ने इलेक्ट किया, मुझे इज्जत दी, मैंने कभी इस काले कोट के साथ गद्दारी नहीं की। अब भी मेरा ये अहद है कि मैं जब अगर मुझे अल्लाह ताला ने इस ओहदे के लिए मुंतखब मैं होता हूँ, तो वकला के काज के लिए, उनके मुफाद के ख़िलाफ़, या उनका जो एक एजेंडा है, जो मोटो है, या उनका एक किरदार है, उसके खिलाफ कोई फेल नहीं होगा। उनकी प्रेस्टीज के खिलाफ बिल्कुल नहीं चलेंगे, उनकी इज्जत के खिलाफ बिल्कुल नहीं चलेंगे, उनके वकार की बुलंदी के लिए। लेकिन बाकी वेलफेयर की जो बात है, वेलफेयर का मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता दूं, मुझे लगता है कि जो सदर मुंतखब हो जाता है, पहले वो वकला की, नौजवान वकला की वेलफेयर का नारा लगाता है, और जब वो मुंतखब हो जाता है तो उसके बाद सिर्फ अपनी वेलफेयर। वो ऐसे नहीं है। वो इकबाल टाउन में अगर 10 मरले की कोठी में रहता है तो वो डिफेंस की कनाल 2 कनाल की कोठी में तो चला ही जाता है। इतनी वेलफेयर ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपके सामने मैं मतलब लाहौर बार का सदर जो है, लाहौर मतलब उसको बड़ा ताकतवर समझा जाता है। मैंने वो सदारत की है, पंजाब बार काउंसिल का मैं मेंबर भी रहा हूँ। मैंने तो कभी मुफाद नहीं उठाया, ना ही मुझे कोई ऐसा शौक है। देखिए ये इलेक्शन जो है अगर वो 5 करोड़ 7 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा एक इलेक्शन, तो फिर आम वकील तो इस इलेक्शन की तरफ आ ही नहीं सकेगा। और जब आपके पास इतना 5-7 करोड़ रुपया कम से कम पड़ा हुआ है कि आप खर्च कर दें, अभी जो खाना हो रहा है, अब मेरा ख्याल है खाने का ये बजट जो है 5 से 10 लाख का एक खाने का। मैं गुजारिश करता हूँ, उसमें भी आप ठीक है। ये इसलिए हो रहा है कि हमारी जो लाहौर हाई कोर्ट बार है उसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया है। कुछ अनड्यू अखराजात हैं जिसको कंट्रोल करना चाहिए, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन ये जो अखराजात बढ़ रहे हैं उसमें ये है कि मैंने कभी अखराजात को इतनी अहमियत नहीं दी मैंने इनको। लेकिन ये है पैसे होंगे, रमजान चौधरी साहब के पास पैसे नहीं, हैं, मेरे पास 50 लाख का खाना भी दे सकते हैं, वो दे रहे हैं, वो तो 2 करोड़ का भी दे सकते हैं, वो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने वकील जो है वो इलेक्शन उसके लिए मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि एक तो इसका साइज जो है लाहौर हाई कोर्ट का, इसका साइज बहुत बड़ा है, दूसरे जगह पर जाना पड़ता है, और उसमें एक तादाद भी बहुत बढ़ गई है। जो आज से 40 साल पहले थी कि 2000 वोटर थे, वो हो जाता था। अब आप खुद बता रहे हैं, डिटेल आपके पास भी है, मेरे पास भी है, 26,000 वोट हैं, लेकिन 21,000 कुछ एलिजिबल वोटर्स हैं। तो इनको एक जगह पर इकट्ठे करना और उनको सारा सिलसिला करना, ये रवायत, मैं इस रवायत के हक में नहीं हूं। अब मेरे पास जो मुझे मुख्तलिफ वकला दोस्तों ने बताया, उन्होंने कहा कि इस वक्त एक उम्मीदवार जो है वो 7 करोड़ खर्च कर रहे हैं, दूसरे 5 करोड़ खर्च कर रहे हैं। कम ये जो है ये तो हमारा सीक्रेट है ना, हम ये नहीं मैं आपको बताता, लेकिन ये है कि उम्मीदवारों के नाम नहीं लिखे कौन कितना खर्च कर रहा है। मुनासिब जो अखराजात हैं, मुनासिब अखराजात हैं, जैसे मैं कोई अनड्यू अखराजात मैंने नहीं किए अभी तक। अब लोगों को लाना है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जब हम बात करते हैं एक इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की, और जब शहजाद शौकत साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं खाना खिलाने पर पाबंदी है, बड़ी फ्लेक्सिस पर पाबंदी है, बैनर्स लगाने पर पाबंदी है, तो ये पाबंदियाँ चल रही हैं। नजम अली भाई, इसमें ये होता है कि ज़ाब्ता इखलाक हमेशा जारी होता है, हमेशा जारी होता है, और हमेशा ही पामाल होता है, हमेशा उसकी वायलेशंस भी उसकी होती है। लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ कि उस ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर किसी उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई हुई हो। तो जिन्होंने कानून जो इस मुल्क में कानून और इंसाफ के लिए सबसे बड़ी जद्दोजहद करनी है, जिन्होंने, वो खुद इस कानून और इंसाफ की ऐसी तैसी कर रहे होंगे। मैं फिर कहता हूँ कि रमजान चौधरी साहब क्यों नहीं आए, क्योंकि इस वक्त वो अपने डिसिप्लिन की, मैं समझता हूँ कि वकला डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये जब इलेक्शन आता है तो उसमें खिलाफ तो फिर ना बनाएं ज़ाब्ता इखलाक। क्यों दाऊद फिर ज़ाब्ता इखलाक ना बनाएं? नहीं, बात ये है कि अगर तो ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी की है सबने, उन्होंने देखें जब तक उन्होंने फ्लैक्सों को मना नहीं किया था, फ्लैक्सें लगी हुई थी। जिस दिन उन्होंने कहा फ्लैक्सें उतार दें, सबने उतार दी अपनी। नहीं, फ्लैक्सेस आज भी टर्नर रोड पे, अब कोई नहीं, टर्नर रोड पे लगे। देखिए जो कंटेस्टिंग उम्मीदवार हैं, थोड़ी देर पहले उठ के आया था, वहाँ पे एक कैंडिडेट की बैजर मीटिंग भी चल रही थी, उनकी कोई अभी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके अभी खाने भी हो रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये अलाउ किया, ये अलाउ है, सदर 1 डिश का अलाउ किया, वो भी चिकन। जिस तरह होता है ना, सियासतदान जिस तरह धज्जियां उड़ाते हैं इलेक्शंस की ज़ाब्ता इखलाक की, उस तरह वकला में नहीं होता। आप अगर चेक करें तो उस तरह नहीं होता जिस तरह इलेक्शंस आम हमारे सियासतदानों के होते हैं।
ज़ाब्ता अखलाक के नाम की कोई चीज़ नहीं होती, उम्मीदवार भी उड़ा रहे होते हैं उनके नहीं, हम तो मुकम्मल पाबंदी कर रहे हैं ज़ाब्ता अखलाक की हर लिहाज से, और एक डिसिप्लिन के साथ जो कह रहे हैं। फ्लेक्सिस की बात की, फ्लेक्सी उतर गई, खाने की बात की, खाना वन डिश उन्होंने अलाउ किया, वो अब हो रहा है। जितने भी दोस्त आएंगे मतलब उसमें चलिए इसको अभी डाइजेस्ट कर लेते हैं, ये चीज़ चल रही है, इसको भूल जाते हैं और कोशिश करते हैं कि शायद अगली दफ़ा, अब आवाज़ उठाई, अगली दफ़ा इससे बेहतर हो जाए, उससे अगली दफ़ा बेहतर अखराजात जो हैं कम होने चाहिए। ये हमारा सीक्रेट है, मैं आपके सीक्रेट के उसके हक को तस्लीम करता हूँ, आप राज उसको रखें, लेकिन इसके बावजूद ये अखराजात एक आम वकील के लिए कम होने चाहिए। लेकिन बार का जिसमें बार का रोल जो है वो मैं समझता हूँ कि ठीक है, मुशर्रफ के दौर में एक तहरीक चली, बार आपकी क़यादत में लाहौर बार जो थी एक्टिव होकर सामने आई, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बार का किरदार जो है वो दबता चला जा रहा है। अब आप लोगों को जजों की अपॉइंटमेंट के ऊपर शदीद उसके तरीक़ेकार पर एतराज़ात हैं। बाज़ मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन आप लोग जब अपनी निजी महफिलों में बैठते हैं, बाज़ जजों के नाम लेकर आप जो कुछ कमेंट्स पास करते हैं, हमारे दोस्त ही करते हैं ना, लेकिन आप उसमें कोई तरमीम के लिए, तब्दीली के लिए उस पर भी देखें। अभी एडहॉक जजेस लगाए थे उन्होंने, ठीक, उस पर एहतजाज किया लॉयर्स कम्युनिटी ने। फ़ौजी अदालतों का जो फ़ैसला आया कि वो नहीं, उस पर एहतजाज किया। लेकिन जो हमारी पॉलिटिक्स ना, हम सेफ गार्ड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को एक्चुअली। यूँ ही आप देख लें, अभी कोई मार्शल या ये जमहूरियत को सबोताज करेगा, सब एक्टिव हो जाएंगे। जब भी हम समझते हैं कि ये लूली लंगड़ी जमहूरियत चल रही है, तो हम कहते हैं इसको चलना चाहिए और उसके हम मददगार साबित होते हैं। लेकिन आप देख लें, चाहे वो ज़ियाउल हक का मार्शल हो, चाहे मुशर्रफ का मार्शल हो, या जो भी को, अगर कोई गैर कानूनी गैर आईनी का इक़दाम मुल्क में होता है, तो उस वक्त जो है वो लॉयर्स जो हैं वो फौरन अमल में आ जाते हैं। और इसमें कोई ग्रुपबंदी नहीं होती, कोई दड़ा नहीं होता, कोई इस वक्त जो है, इस वक्त हम ये समझते हैं कि ये जो भी जमहूरियत चल रही है ये गनीमत है, हमें इसका साथ देना चाहिए और हम साथ दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आता तो मैं यकीनी तौर पर आपकी बात से सपोर्ट करूँगा, इसकी हमायत करूँगा कि वाकई वकला आइन की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के तसलसल के लिए और अवामी हकूक़ के लिए भी, मैं जमहूरियत को और आइन को अवाम के हकूक़ का सबसे बड़ा पासबान समझता हूँ, मुहाफिज समझता हूँ। लेकिन ये किस सूरत में होगा? मैं वकला अपने दोस्तों से कहूँगा इसी सूरत में होगा कि अगर आप ऐसे बंदों का चुनाव कर रहे हो, आपकी क़यादत ऐसी हो जो कब्ज़े ना करती हो। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा कब्रिस्तानों पे कब्ज़े कर रहा है, उसकी ज़मीन को नहीं छोड़ रहा, तो फिर अब क्या? मेरे सामने एक PLJ 2002 लाहौर 1142 पड़ा हुआ है, आप बेहतर तौर पे मुझसे जानते होंगे। क़यादत ऐसी होनी चाहिए जिस पर इल्ज़ामात कम से कम हो। बेहतर क़यादत कैसे आ सकती है, क्या फ़ैसला होने जा रहा है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त बात कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के इंतखाबात के हवाले से, कुछ ही वक्त उसमें बाकी रह गए हैं और बायोमेट्रिक मशीनें वगैरह। दाऊद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मियां दाऊद, बायोमेट्रिक मशीनें कोई 65 के करीब में ख्याल लगा के तैयारियाँ मुकम्मल हैं। जमा तफरीक हम हमेशा ही राना सब करते हैं, इसके हवाले से ये भी देखते हैं कि कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, और उसके हवाले बाकायदा देते हैं कि यार लाहौर बार में ये जीत गया था, पंजाब बार में ये जीत गया था, पाकिस्तान बार में ये जीत गया था, सुप्रीम कोर्ट बार में ये जीत गया था। तो उसकी बुनियाद पे हम जमा तफरीक करते हैं कि इस दफ़ा यहाँ पर क्या नतीजा आ सकता है। दाऊद, अगर हम इसको देखें कि पंजाब बार और पाकिस्तान बार में प्रोफेशनल ग्रुप है और लाहौर बार में और सुप्रीम कोर्ट बार में इंडिपेंडेंट ग्रुप है, तो ये तो बराबर कुछ इस वक्त सूरत हाल नहीं बनी हुई। हकीकत इसी तरह ही है कि पाकिस्तान बार कौंसिल में और इस दफ़ा पाकिस्तान बार कौंसिल में और पंजाब बार कौंसिल में प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो जीता है और वो उसने एडजस्टमेंट करके अपना इक़्तिदार जो है वो भी बनाया है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट बार में इंडिपेंडेंट ग्रुप आसमान जहांगीर साहब का ग्रुप जो है वो बरस इक़्तिदार में, और इसी तरह लाहौर बार के इलेक्शन में जो है वो भी अरशद जहांगीर जोजा साहब जो हैं वो भी इंडिपेंडेंट ग्रुप से हैं, वो भी कर रहे हैं। ये कोई लेकिन अगर नहीं है, मैं हाई कोर्ट बार के इलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में चीज़ अफेक्ट करेगी वो लाहौर बार के जो वकला हैं, क्योंकि वो यंग हैं, जिनके लिए आज तक किसी ग्रुप ने कोई मतलब उनकी वेलफेयर के लिए, नौजवान वकला के मसाइल के लिए कभी कुछ नहीं किया, किसी भी ग्रुप ने नहीं किया। वो ज़्यादा से ज़्यादा इस इलेक्शन पे असरअंदाज होंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल में सीनियर लॉयर्स हैं, पंजाब बार कौंसिल में भी सीनियर लॉयर्स हैं। सीनियर लॉयर्स जो हैं वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हाई कोर्ट बार के इलेक्शन में, बहुत कम लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो नौजवान वकील लेते हैं, लेकिन और हर दफ़ा वो इस्तेमाल होते हैं। मैं गुजारिश करूं कि ये इस तरह नहीं है कि कोई अगर वो कोई पहले किसी जगह जीता हुआ है तो वो दूसरा उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं है। हर जो इलेक्शन है वो एक ख़ास सर्कमस्टांसिस में होता है, उसमें उम्मीदवार की जो पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत और उसके ओपोनेंट की पर्सनैलिटी और उसकी शख्सियत और वो हालात जो हैं वो देखे जाते हैं।
ये नहीं, ये कोई रूल नहीं है कि कोई अगर हाई कोर्ट में हमारा ग्रुप जीता हुआ है तो नीचे भी जीत जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। वुकला जो हैं, लॉयर्स जो हैं, वो फैसला जो है अपनी ऊपर जीता होता है वही नीचे जीता होता है। अपनी मर्जी। हाई कोर्ट बार में इंडिपेंडेंट ग्रुप जीता हुआ था, पीर मसूद चिश्ती साहब जो इंडिपेंडेंट ग्रुप की तरफ से थे, तो उनका जो असर है वो नीचे भी गया और लाहौर बार के इलेक्शन में जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है वो जीता हुआ। पिछली दफा हमारे पिछली दफा हमारे कोई बलदियाती इंतखाबात तो नहीं है, मेरे ख्याल में तो ऐसा होता है। देखिए हमारे बात तो नहीं है ना कि पंजाब में पिछली दफा हमारे नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं है। पिछली दफा हमारे इश्तियाक खान साहब जीते थे ऊपर, पीर साहब जीत गए, दूसरा आ गया। ये नहीं है, हर इलेक्शन जो है उसकी एक अलग कैंडिडेट मैटर हमारे हाई कोर्ट बार के थे शफकत महमूद चौहान थे, और इस दफा वो आ गया हमारे पीर और उससे पहले शफकत चौहान साहब हारे भी थे, हारे भी 2 दफा हारते हैं। नहीं, लेकिन शफकत महमूद चौहान जो है वो प्रोफेशनल ग्रुप से थे, यानी कि ये तो वुकला में सिलसिला चलता रहता है, ये अप्स एंड डाउन चलती है। अच्छा, वैसे आप क्या लगता है कि आपको हाई कोर्ट बार की बात करें या वुकला के मजमूई किरदार की बात करें, ये जो इस वक्त सारी एक टसल चल रही है, नैब के हवाले से चल रही है, एहतसाब के हवाले से चल रही है, आप समझते हैं कि बार का किरदार इसमें कोई एक्टिव रोल प्ले हो सकता है? बिल्कुल इसमें होना चाहिए और बार को करना चाहिए। अगर एक नैब इंडिपेंडेंट अदारा है, अगर वो मतलब किसी सियासतदान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जो हुकूमती बंदा उसके खिलाफ कार्रवाई करता है, तो हुकूमत को इतनी उसकी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर एक कानून के तहत वो अगर नैब को बनाया है तो वो सबकी अकाउंटेबिलिटी कर सकता है, लेकिन ये है कि उसमें जो लोग बैठाए हुए हैं वो भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मैं समझता हूँ, तो उस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। चूँकि ये बाकायदा कानूनी मामलात होते हैं, जब हम एहतसाब की बात करते हैं लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको एहतसाब के अमल से शिकायत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतसाब की बड़ी हामी है, लेकिन जब उनके अपने सूबे में उनका अपना बनाया हुआ एहतसाब का इदारा जो है उनकी तरफ उंगलियां उठाता है, तो हामिद खान साहब वहाँ उनको घर भेज दिया जाता है, उसमें तरमीम की जाती है। मियां नवाज शरीफ जो है वो अपनी रिजर्वेशन का अपनी जगह पे इजहार कर चुके हैं। आपको नजर आता है कि एहतसाब का मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक इंडिपेंडेंट इसको बनाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी का हो या नून का हो या PTI का हो, जो ये कंसेंसस डेवलप कर लें पहले कि किनका एहतसाब होगा किनका नहीं होगा, ठीक है ना। जब आपने एक एक्ट के तहत एक नैब का अदारा बना दिया है और उसमें एक कर दिया, तो उसमें फिर क्या एतराज़ है? अगर मैं एक सियासतदान हूँ, वो मेरे अगर वो असासे चेक करते हैं, मुझे क्या तकलीफ है? देखिए, अगर मैंने कोई गलती की है उसमें क्या? तो हाई कोर्ट बार के बाहर के किरदार की आप बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट बार अपने घर में तो पहले अपने आप को ठीक कर लेना। हाई कोर्ट बार मुल्की सतह के ऊपर मामलात को, आइन को, कानून को और एहतसाब को ठीक करने चल पड़ेगी, तो उसके अपने घर के मसाइल कौन हल? हमारे घर के देखिए, हाई कोर्ट बार में आज भी नौजवानों के मसाइल की निशानदेही बात कर रहे हैं। 5 साल हो गए, जो भी दाऊद खुद नौजवान है, मुझे लगता है इसमें ज्यादा दोस्तियां भी नौजवान वुकला के साथ है, और नौजवान वुकला ने इसे खुद भर के भेजा है। आज भी देखें पिछले 5 वर्षों से जो भी ग्रुप बरसे इख्तियार, उसने आज तक कभी नौजवान वकील की मुआशी हालत को बेहतर करने के लिए कुछ नहीं किया। हर दफा ये नारा लगाते हैं कि हम नौजवान वुकला के मसाइल हल करेंगे, लेकिन आज भी नौजवान वकील जब घर वापस जाता है तो उसकी जेब में 500 रुपए भी नहीं होते। हर दफा ये सीनियर वुकला नारा लगाते हैं कि हम जो है ना लीगल एडवाइजरियां मुख्तलिफ कंपनियों की लेके इन नौजवान वुकला को देंगे, लेकिन आज तक नहीं इनको दी गई। सिर्फ इस साल अगर थोड़ी बहुत किसी ने थोड़ी बहुत बेहतरी की है नौजवान वुकला के लिए, तो वो सिर्फ इस दफ़ा सेक्रेटरी थे बैरिस्टर अहमद क्यूम साहब, तो उन्होंने वुकला के लिए ना लेक्चर जो हैं वो बार बार करवा रहे थे, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, मुख्तलिफ कवानीन के ऊपर उन्होंने लेक्चर्स करवाए हैं ताकि वो कुछ वुकला गेन कर सकें। हर दफ़ा ये कहा जाता है कि हम नौजवान वुकला के पिछले 2 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि मैं कई ऐसे नौजवान वुकला को जानता हूँ जिनसे ये सीनियर वुकला जो हैं वो मुंशियों वाला काम ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी एम्बैरसमेंट वाली बात है कि उससे बजाय उसको आप कोई CPC सिखाएं, आप उसको CRPC सिखाएं, आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन पे काम कराएं, उसको मुंशी बना के रखें। मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। देखें जी, मैं ये पहले भी मैंने की कि जो वेलफेयर है, बार उस वक्त तक वेलफेयर नहीं कर सकती, ना नौजवान वुकला की, ना किसी सीनियर वुकला की, जबकि उसके पास फाइनेंस ना हो। ठीक है, मैं अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बड़ी तसल्ली से बात सुनी। देखें, हमारा जो प्रॉब्लम जो आ रहा है कि इस प्रोफेशन में अब एक बल्क में नौजवान आ रहे हैं। देखिए, आज से 30 साल पहले देख लें कितने वकील थे, अब वो बल्क में आ रहे हैं। ये भी बात कोई नहीं, अब जो वकील हैं माशाल्लाह बड़े खुशहाल हैं, नौजवान भी आते हैं, काम करते हैं। ये जो मुंशियों वाली बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं इससे एग्री नहीं करता। मुझे भी हो गए, मैंने कम से कम 100-200 मेरे भी जूनियर हो गए, कभी मुंशियों वाला काम नहीं लिया। उनको प्रॉपर इज्जत दी जाती है, उनको सिखाया जाता है, जिसने सीखना हो।
अब जिसने नहीं सीखना, जो चंद एक हैं जो सीखना ही नहीं चाहते, जिन्होंने गिला ही करना है, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारा ये है, अगर मैं एक बात ऐड कर दूं, ये जो बात कर रहे हैं कि वेलफेयर का पैसा आएगा तो उससे नौजवान वकील की वेलफेयर की, ऐसा कोई नहीं, बड़ा सादा सा रास्ता है। आप एससीसीपी से लें कि जो कंपनियां हैं उनके ये हर दफा की जाती है, मेरी बात सुन ले, एससीसीपी वो सारा फ्रॉड हो रहा है, ठीक है ना जी। कहाँ देते हैं वो वही वो तो उनके नाम का यही काम है करने वाला ना, हाई कोर्ट बार ये हाई कोर्ट का वो कहते हैं कि ज्यादा मेरी बात सुन ले, एससीसीपी के से ये मसला हल नहीं होगा, ये मसला हल नहीं होगा। मैंने फिर अर्ज किया है कि जिस तरह अदालतों को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उनको फंड्स देती है, जब तक ये बात नहीं होगी, बार्स के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो किसी को दे सके। अब सुप्रीम कोर्ट बार है, उसमें एक लिमिटेड है, उसमें है कि जो 65 साल के ऊपर है उनको वो कुछ स्टाइफन दे देते हैं। लेकिन हमारी बार जो लाहौर बार सबसे बड़ी बार है पाकिस्तान की, उसके पास भी ऐसे नहीं है, उसके पास नहीं है। उसने नौजवान वकील ने मैं भी जवान था, वो जिन्होंने सीखना है, जिन्होंने काम करना है, उनके लिए एनर्जेटिक हैं, उनके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, हम गाइड करने को उनको तैयार हैं। और हाईकोर्ट बार उसमें अपना रोल प्ले करें। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए। राना ज़िया अब्दुल रहमान साहब, विश यू बेस्ट ऑफ लक जी। मलिक अशरफ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए। मियां दाऊद, आपका भी शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ लाए। और आखिर में मैं फिर कहूँगा कि हमें वकला में एक ऐसी क़यादत चाहिए जो आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, जो जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, जो अवामी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। तो मैं अपने वकला भाइयों से यही कहूँगा कि फ़ैसला तो उन्होंने करना है। मैं तो उनसे सिर्फ दरख्वास्त कर सकता हूँ कि वो कब्ज़ा ग्रुपों की बजाय ऐसे लोगों का चुनाव करो जो वाकई इस मुल्क की जमहूरियत की और आइन की खिदमत कर सकें। इसी दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफ़िज़।